यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथी और सभी साथियों, आज ये IYC ने की तरफ से ये फेलोशिप कार्यक्रम में महिलाओं के लिए शक्ति अभियान शुरू हम लोग करने जा रहे हैं। इंदिरा फेलोशिप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पहल है, यूथ कांग्रेस से इससे निकले लोग हैं जिसको कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसमें धनंजय और इनकी टीम की महिला नीतू हैं जो चंदौली की हैं और उनके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी इस नाते वो नहीं आ पाई। और ये इंदिरा जी के नाम से इसलिए रखा गया है कि वो हमारे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी प्रेरणा से हमारे इस देश की महिला, हमारे खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य कि जो समाज के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको आगे लाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उन महिलाओं को हम सम्मान दें और वो अपने हक और अधिकार की बात समाज के मंच पर खड़े होकर अपनी बात को कहें और जनता के बीच से वो चुनकर आए। इसके यूपी में हमारे 12 एक्टिव फेलोज हैं और इसमें इसका मुख्य जो इसका उद्देश्य होगा और इसमें ये जो 33% का जो बिल लोकसभा के अंदर पास हुआ है उस पर हमारी महिलाएं, हमारे परिवार की महिलाएं आगे बढ़कर काम करें। उसको लागू होने के बाद हम उसको तत्काल आगे करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में इंदिरा जी को लोग आदर्श के रूप में पहले मानते रहे, आज भी मान रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़की हूं लड़ सकते हो का जो उन्होंने नारा स्लोगन दिया था, उससे भी हमारी काफी महिलाएं मोटिवेट होकर समाज में काम करने के लिए निकली। मंच पर भी हमें लगता है कि उससे काफी मोटिवेट होकर महिलाएं परिवार से बाहर निकलकर काम करने का उन्होंने मन बनाया। मुख्य उद्देश्य इसका यही है। और इसके 75 जिले में इसके हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगे जो सब पूरे प्रदेश के अंदर होगा। हर गांव में जो स्ट्रक्चर होगा, अध्यक्ष, 2 महासचिव, 1 सचिव, 1 सोशल मीडिया के सचिव होंगे। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जोड़ा जाए। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं सामने, जो समाज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था के पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर। जो मैं बार बार कह रहा हूं, जंगल राज कायम है, जंगल राज। आज वो जंगल राज का परिणाम आपके सामने दिख रहा है। ये एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो रही है गोली मारकर। अमेठी में अध्यापक सुनील कुमार, उसकी पत्नी को, 6 साल की बिटिया को और एक 1.5 साल की बिटिया को भी गोली मार दी जाती है। 1.5 साल की बेटी को गोली। मुझे भी 32 साल हो गया राजनीति में, 24/7 की पॉलिटिक्स करते हुए। 5 बार विधायक था, मंत्री था, पर इस तरह की घटनाएं जिसमें कि 1.5 साल की बेटी को भी गोली मारी जा रही है। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हम सब लोगों को समाज में झकझोर के रख दे रही है। हमारे आपके घर में, सबके घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, और उस परिवार को पूरी तरीके से गोली मारकर उनको सुलाया गया। आप देख सकते हैं एक वर्तमान के भाजपा के विधायक जी का वीडियो प्रसारित हो रहा है, लखीमपुर खीरी के हैं, भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं योगेश वर्मा जी। वो मंच से बोल रहे हैं कि मैं दरुआ हूं, दरुआ। दरुआ मतलब दारू पीने वाला, शराब पीने वाला। मंच से बोल रहे हैं। ये
उनके सब लोग कह रहे कि मेरा संस्कार यही है। अब जो माननीय विधायक शर्म आ रही है, मतलब विधायक बनने पर या विधायक कहने पर, हम लोग भी 5 बार विधायक रहे, कि माननीय विधायक जी ये कह रहे कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार हैं। इसलिए ये बात कहना जरूरी है कि जो समाज का प्रेरणा स्रोत होता है, जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं कि हमारे विधायक जी हैं, हम उनको अनुसरण करेंगे, हम उनके रास्ते पर चल के समाज को सुधारने का काम करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारे नेता इंदिरा जी और प्रियंका जी को हमारी महिलाएं उस लड़की वो लड़ सकती है, वो देखकर बाहर निकली और आज मंच पर भी बैठी है, काम भी कर रही हैं। विधायक जी का ये कहना कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार हैं, समाज में क्या मैसेज है? समाज के अंदर विकृति आएगी कि नहीं आएगी? समाज के अंदर एक पागलपन आएगा कि नहीं आएगा कि सिटिंग विधायक, चुना हुआ विधायक को ये कह रहा है कि मेरे संस्कार में मैं दारू पीता हूं, मैं दरुआ हूं। इससे पूरा समाज विकृत होगा, पूरे समाज पर असर पड़ेगा और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज ये घटनाएं घट रही हैं। मैं कल बहराइच किया था, मैंने आज तक ऐसे रोते हुए किसी को नहीं देखा। वो चिपक कर महिलाएं रो रही थी हमसे, हमने उनके आंसू पोंछे। आप लोगों ने दिखाया भी, कई चैनल में मैंने देखा कि वो कैसी किस तरीके से रो रही है। पूरा एक घर बनाने में, एक मकान बनाने में आप लोग सब लोग बैठे, हम लोग, मैं भी आज अपने पिताजी के बनवाए हुए घर में रहता हूं बनारस में। मैंने नहीं बनवाया घर बनवाने में पूरा जीवन चला जाता है। उस घर को योगी जी की सरकार ने बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया। कोर्ट का आदेश मानना था तो आप उनको बनवा कर देते, उनको वैसे तमाम जमीनें हैं, आपने जहां भी इस तरह की कार्रवाई की है वहां बनवा के दिया है। आपने कुछ जगह पर ऐसा किया है, आपको बनवा के देना चाहिए था, उनको जमीन आवंटन करनी चाहिए थी, उनको मकान बना के देना चाहिए था, आपने ध्वस्त कर दिया। वो महिलाएं रो रही हैं। आप उठाकर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग जी को केवल और केवल झूठे केस में, मनगढ़ंत केस में जेल भेज दिया जाता है और जबरदस्ती छीना झपटी करके उनको कोर्ट में हाजिर कराते हैं वकील, उनको जेल भेजा जाता है और उनके बेटे को भी जेल भेजा जाता है, उनकी पत्नी को स्टॉप किया जाता है। केवल और केवल प्रताड़ित करना। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रमाण अयोध्या का, मोइन खान, वो उनका घर गिरा दिया गया, बिक्री गिरा दी गई। बाद में जांच रिपोर्ट आ रही है कि डीएनए उनका मैच नहीं कर रहा है, उनके नौकर का मैच कर रहा है और बाद में मुझे पता चला कि अभी जेल में रखेंगे उनको। ये प्रताड़ना की कार्रवाई चल रही है इस सरकार के द्वारा। अब वो डीएनए मैच नहीं किया, वो दोषी तो नहीं हुआ, उसके घर कैसे बनेंगे, बिक्री कैसे बनेगी, घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ये सरकार केवल अत्याचार अन्याय कर रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, बुलडोज कर रही है। उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है और लोगों का करुणा कंदन। आज लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं और ये रोज गोरखपुर मठ में जाकर केवल आरती की फोटो छपवाते हैं, पूजा करने की फोटो छपवाते हैं और तो और मां का कलश की स्थापना होती है उसके फोटो छपवाते हैं और पर मां की जो कृपा, मां के आशीर्वाद से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। और नवरात्र के पवित्र महीने में, ये पवित्र महीना नवरात्र का, हमारे लोग बहुत लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग 2 दिन रहते हैं, मां की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग उस पवित्र महीने में इस तरीके का घोर पाप और अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। हम सब लोग इतने दुखी हैं, वो शब्द नहीं है कि हम उसको बयां कर सके, इसकी निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। आखिर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्या क्या नहीं कहा गया, जंगली सुअर कहा गया, काले मुंह वाले नाक की बात क्या क्या बोला गया, ये सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग इसको चला रहे हैं। सोच सकते हैं जो व्यक्ति जिसका राजनीतिक जीवन
निष्कलंक रहा, लगातार चुनाव जीतते आए। हाँ, उनकी गलती कह लीजिए, चाहे उनका, मैं ये कहूंगा, उनका जो आज वो सोच है कि वो बेचारे एक अनुसूचित जात परिवार में पैदा हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित समाज से आता है, गरीब समाज से आता है, उसको अनाप शनाप इन शब्दों से उनको बोला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार होंगे, क्योंकि इनके नेता जो भाषा बोल रहे हैं, इनके विधायक मंच से कर रहे हैं कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार हैं, मैं दारू पीता हूं, तो इनके संस्कार भी यही है कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अनाप शनाप गाली दे रहे हैं। निश्चित तौर से इस नवरात्र के पवित्र महीने में मैं आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं और मां से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे भाजपा के लोगों को, और इनको निश्चित तौर से काम करने की बुद्धि दें, तोड़ने की बुद्धि इनके पास जो है वो खत्म हो और रक्षा करें और लोगों की सुरक्षा करें। और मैं समझता हूं कि ये नहीं कर पाए तो योगी जी जो कभी कभी जो रोज फोटो जाकर खिंचवा रहे हैं मठ में, वो परमानेंट मठ में ही रहे। उत्तर प्रदेश के यहाँ विधानसभा से इस्तीफा, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर, विधानसभा से इस्तीफा देकर जाकर मठ के अंदर बैठे और जाकर वहां पे काम करें। हो गया। जनता पार्टी अलायंस के पास थी, उसका प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, हम तैयारी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। सर, लगातार अनुसूचित जात पर हमले हो रहे हैं, जैसा कि सुनील कुमार, और इसके अलावा अगर लखनऊ में आशियाना में बात करें और अयोध्या में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। इसको अनुसूचित जात पे जो अटैक हो रहा है, इसको लेकर के बड़े प्रदर्शन करेगी क्या?